अस्सलामुअलैकुम टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं Redmi 9C को। ये दो वेरिएंट लॉन्च हुए हैं पाकिस्तानी मार्केट में, 2GB रैम और 32GB बिल्ट इन स्टोरेज, जिसकी कीमत रखी गई है 16,699 रुपये। और इसके साथ जो दूसरा वेरिएंट है वो 3GB रैम 64GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है, जिसकी कीमत रखी गई है 18,999 रुपये यानी 19,000 रुपये। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस हैं। अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो ये वाकई बहुत अच्छी प्राइसेस हैं, स्पेशली 3GB रैम वाले वेरिएंट की बात करें। बहरहाल आज जो हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं ये 2GB रैम वाला वेरिएंट है और इसको अनबॉक्स करते हैं। Helio G35 का चिपसेट यहाँ पे हमें Redmi देता है इस फ़ोन के अंदर। तो इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं किस तरह की ये स्पेसिफिकेशन है कम्प्लीटली और किस तरह का ये फ़ोन है, और ये जो ऑरेंज कलर है ये एक्चुअली किस तरह लगता है। जी दोस्तों, ये हमारे पास बॉक्स है Redmi 9C का, और जैसे बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक ब्लू कलर है, एक ऑरेंज है और एक ब्लैक कलर है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, आज जो हम अनबॉक्स कर रहे हैं ये हमारे पास ऑरेंज कलर है और इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है सनराइज़ ऑरेंज। 2GB रैम और 32GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला ये वेरिएंट है जिसको आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं। तो टाइम मज़ीद ज़ाया नहीं करते और बॉक्स को डीसील करते हैं। दोस्तों बॉक्स को ओपन करते हैं। दोस्तों बॉक्स को ओपन करते ही हमें मिलता है ये फ़ोन। इसको मैं बाहर निकालता हूँ और इस रैपिंग से मैं बाहर निकालता हूँ इसको। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टिकर है, हमेशा की तरह रेडमी के जितने भी फ़ोन्स हैं उस पर ये स्टिकर हमें मिलता है। इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई हैं, बताया गया 13 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 6.53 इंच का HD डॉट ड्रॉप डिस्प्ले हमें मिलता है, रियर फिंगरप्रिंट सेंसर भी हमें यहाँ पे दिया गया है, 5000 mAh की बैटरी दी गई है और यहाँ पे आपको MediaTek Helio G35 का चिपसेट मिलता है। तो इस स्टिकर को मैं रिमूव कर लेता हूँ। और दोस्तों कुछ इस तरह का फ़ोन हमें मिलता है। मैं ये स्टिकर भी रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, मैं ऑनेस्टली एक चीज़ बताऊँ, इस फ़ोन को देखने से पहले मैं समझ रहा था कि इसका जो बैक पैनल है वो बिल्कुल प्लेन होगा, लेकिन आई होप कि मेरा कैमरा आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मुझे हल्का सा एक पैटर्न मिल रहा है जो वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा है। कैमरा प्लेसमेंट यहाँ पे कुछ इस तरह एक डिफरेंट तरीके से की गई है और 3 कैमराज और एक फ्लैश लाइट दी गई है। फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे प्लेस किया गया है, रेडमी की ब्रांडिंग, AI कैमरा, और बैक पैनल जो है ये फुली प्लास्टिक का है। कुछ इस तरह का फ़ोन हमें मिलता है। फ़ोन को मैं पावर ऑन करता हूँ और जब तक ये पावर ऑन होगा इसको मैं एक तरफ रख लेता हूँ और दीगर जो बॉक्स कंटेंट हैं उसको देखते हैं। ये पैकेज हमें मिलता है दोस्तों, और इसमें सिम इजेक्टिंग ये टूल जो है, ये पेन, ये हमें मिल जाती है जो बवक्त ज़रूरत बहुत ज़्यादा काम आती है। फिर ये हमारे पास कुछ यूज़र मैनुअल और वारंटी की जो डिटेल्स हैं वो इस बुकलेट्स में मिल जाती हैं। इसको वापस अंदर रख लेते हैं इसके अंदर और हम आते हैं मज़ीद कंटेंट की तरफ। ये हमें चार्जर मिलता है और इसकी रेटिंग की अगर बात करें तो मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे जो आउटपुट रेटिंग मिल रही है वो 5 वोल्ट 2 एम्पेयर 10 वाट की मिल रही है। तो फ़ोन के साथ जो हमें चार्जर मिल रहा है वो भी 10 वाट का हमें दिया गया है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो हमारे पास बैटरी है इस फ़ोन की 5000 mAh की, वो भी 10 वाट की फास्ट चार्ज सपोर्ट करती है। माइक्रो USB केबल मिलती है आपको फ़ोन को चार्ज करने के लिए, डेटा ट्रांसफ़र वगैरह करने में आपके लिए करामत साबित होगी। तो ये बॉक्स कंटेंट हैं, ये वारंटी कार्ड ये पहले ही निकल गया था, इसको इस तरफ रख लेते हैं। और दोस्तों हम आते हैं अपने फ़ोन की तरफ। MIUI 12, ये एक और फ़ोन अब MIUI 12 के साथ आया है रेडमी की तरफ से। मैं फटाफट इसको सेटअप करता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। दोस्तों फ़ोन हमारे पास सेटअप हो चुका है और इनिशियली अगर मैं आपको डिस्प्ले की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊँ तो ये 6.53 इंच का IPS LCD पैनल है, 720x1600 पिक्सल यहाँ पे हमें मिलते हैं, 20:9 एस्पेक्ट रेशो, 269 PPI डेंसिटी मिलती है, 400 निट्स की जो ब्राइटनेस है वो हमें यहाँ पे स्क्रीन में मिल जाती है। स्क्रीन का जो डिस्प्ले का जो रिज़ल्ट है वो इनिशियली काफ़ी बेहतर लग रहा है। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नहीं लग रही कि यहाँ पे पेश आ सकती है। व्यूइंग एंगल्स अगर यहाँ पे मैं इंडोर सिचुएशन की बात करूँ तो काफ़ी बेहतर फील हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं और यहाँ पे जाएंगे हम सेटिंग के अंदर और अबाउट फ़ोन के अंदर, तो MIUI 12 हमें यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि हमें मिल रहा है। इसके अलावा स्पेसिफिकेशन में मैं आपको लेकर जाऊँगा दोस्तों। 2GB रैम है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, और CPU के बारे में बताया गया कि एक ऑक्टा कोर 2.3
2.3 गीगाहर्ट्ज़ का CPU है। तो मैं आपको बताऊं ये MediaTek Helio G35 का चिपसेट है जो कि 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है। ऑक्टा कोर CPU हमें मिलता है 2.3 गीगाहर्ट्ज़ का, और जो GPU हमें मिलता है वो PowerVR GE8320 का GPU हमें इस फ़ोन में मिल जाता है। और यहाँ पे मैं देखूँगा इंटरनल स्टोरेज, ये हमें नज़र आ रही है 32 GB की, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इंटरनल स्टोरेज नज़र आती है, जिसमें से 21.31 GB हमारे पास अवेलेबल है। ये एक चीज़ आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये सिचुएशन है। अच्छा जी, मज़ीद अगर हम जाएं यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक जो कि यहाँ पे हमें मिलता है, तो फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों को ही मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँगा और देखेंगे किस तरह की परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे मिलती है। गॉट इट, ये रजिस्ट्रेशन हमारी शुरू हो चुकी है और हमेशा की तरह जैसे ही हमने Xiaomi के दीगर फ़ोन देखे हैं, बहुत क्विक और बहुत एक्यूरेट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुई है। अब मैं जाऊँगा यहाँ बैक पे और फेस अनलॉक को भी चेक करना चाहूँगा। चलिए जी, फेस अनलॉक भी हमारे पास हो चुका है और यहाँ पे मैं अनलॉक यूजिंग फेस डेटा, स्टे ऑन लॉक स्क्रीन, नो। चलिए जी, अब इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले फिंगरप्रिंट देखेंगे, ये मैंने फिंगर प्लेस की और ये अनलॉक, ये मैंने फिंगर प्लेस की और ये अनलॉक, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, काफ़ी क्विक और काफ़ी एक्यूरेट है। फेस अनलॉक को भी टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये मैंने पावर बटन दबाया और ये अनलॉक हो गया, ये मैंने पावर बटन दबाया और ये अनलॉक। थोड़ा एनिमेशन की वजह से मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिले है, लेकिन परफॉर्मेंस इसकी बिल्कुल ठीक है, काफ़ी एक्यूरेट है। ऐसा नहीं है मुझे फ़ोन ऐसे ऐसे करके घुमाना पड़ रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। दोस्तों एक नज़र डालते हैं कैमरास पे, और जैसे आपने को मैंने अभी बताया कि बैक पे हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें से जो मेन सेंसर है वो 13 मेगापिक्सल का 2.2 एपर्चर का सेंसर है, दूसरा 2 मेगापिक्सल का 2.4 एपर्चर का मैक्रो सेंसर है, और तीसरा 2 मेगापिक्सल का 2.4 एपर्चर का ही डेप्थ सेंसर है। ये बैकग्राउंड को ब्लर करने में हमारी काफ़ी हेल्प करेगा। 1080p 30 फ्रेम पर सेकेंड तक की आप रिकॉर्डिंग इन कैमरास से कर सकते हैं। और साथ साथ में अगर आपको सेल्फी कैमरा के बारे में बताऊं दोस्तों, ये 5 मेगापिक्सल का 2.2 एपर्चर का लेंस है, और इससे भी आप 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड तक की वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो आप कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आपको कौन कौन से मोड्स मिलते हैं इसको एक नज़र चेक कर लेते हैं। यहाँ पे प्रो मोड दिया गया है जिसमें मैन्युअली आप सेटिंग कर सकते हैं, वीडियो दिया गया है, और वीडियो के अंदर आपको 720p और 1080p, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग दी गई है। मैक्रो सेंसर को भी आप वीडियो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जैसे ही मैं मैक्रो पे टैप कर रहा हूँ, देखिएगा 720p पे शिफ्ट हो जाता है, और इसको जब मैं डिसेबल करता हूँ मैक्रो लेंस को, तो ये 1080 पे वापस आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्रो लेंस को इस्तेमाल करते हुए अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो आप 720p 30 फ्रेम पर सेकंड पर ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 1080p पर नहीं कर सकते। तो देखिए मैक्रो से फ़ायदा कि ये होगा कि किसी भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत ही छोटा हो, लाइक ये मैं जैसे कोशिश कर रहा हूँ, इसकी वीडियो आप रिकॉर्ड करेंगे तो वो आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। और जब ऐसे मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, ये 1080p पे चला जाता है। फ़ोटो पे जाएंगे तो फ़ोटो में हमें कुछ सेटिंग्स मिलेंगी डेफिनेटली, यहाँ पे टाइमर वगैरह, जिससे पहले भी हमने MIUI 12 के फीचर्स देखे थे वो हमें मिल जाते हैं। हम पोर्ट्रेट मोड हमें दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मोर में हम जाते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट वीडियो वगैरह और ये सारे टाइम लैप्स वगैरह दिए गए हैं। तो इस तरह का दोस्तों कुछ हमारे पास यूज़र इंटरफेस है। एक ओवरव्यू भी ले लेते हैं इस फ़ोन का। इस तरफ हम आते हैं तो ये हमें वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम बटन्स मिल जाते हैं, उसके नीचे हमें पावर बटन मिल जाता है। नीचे की तरफ हमें ये स्पीकर, माइक्रो USB की पोर्ट मिलती है, फ़ोन को चार्ज करने के लिए माइक मिलता है डेफिनेटली, और यहाँ पर सिम ट्रे भी दी गई है। तो इस सिम ट्रे को ज़रा बाहर निकाल के देखते हैं। वैसे तो 32 GB स्टोरेज ठीक ठाक है इस प्राइस रेंज में, लेकिन वाह क्या बात है, डेडिकेटेड सिम ट्रे आपको दी गई है, यानी एक वक्त में आप माइक्रो SD कार्ड के साथ साथ 2 सिम्स भी लगा सकते हैं। 3.5mm जैक जो है वो ऊपर की तरफ दिया गया है। सेकेंडरी नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए सेकेंडरी माइक जो है वो यहाँ पे नहीं दिया गया। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ दोस्तों, इस फ़ोन के अंदर आपको जो स्क्रीन गार्ड है, जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है, वो प्री अप्लाइड नहीं मिलता, वो भी आपको अलग से लगवाना पड़ेगा। इन हैंड फील फ़ोन की काफ़ी अच्छी फील हो रही है मुझे, और चूँकि ये इसके जो ये एजेस हैं इनको इस तरह कर्व किया गया, इस वजह से काफ़ी फील हो रहा है कि फ़ोन काफ़ी थिन है, बिल्कुल भी मोटा फ़ोन जो है ना ये फील नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल ये एक अच्छी डिवाइस मैं इसको कहूँगा इस प्राइस रेंज में। दोस्तों ये हमारे पास Redmi 9C। दोस्तों अनबॉक्सिंग वीडियो आपने देखी Redmi 9C की, और अब एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। इनिशियली देखते हैं कि ये फ़ोन किस तरह लगता है। सबसे पहली चीज़, मुझे ये जो बैक पैनल पे इस पे टेक्सचर है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये फिजिकल टेक्सचर नहीं है, ये प्रिंटेड है, लेकिन ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं समझ रहा था कि ये बिल्कुल प्लेन होगा, तो इस वजह से मुझे शायद ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी है।
इसके अलावा जो कैमरा बम्प्स हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, तो यहाँ से भी आपको परेशान नहीं होना है। फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की जो फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है उसको भी हमने टेस्ट किया, काफ़ी अच्छा है। 5000 mAh बैटरी होने के बावजूद फ़ोन का जो वेट है वो काफ़ी बैलेंस्ड है। 5000 mAh की बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी मुझे ये हैवी फ़ोन नहीं लग रहा है, काफ़ी वजनी मुझे नहीं फील हो रहा है, काफ़ी बैलेंस्ड है इसका जो वेट है। 5000 mAh इस बैटरी को आप 10 वॉट पर चार्ज कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊं 10 वॉट का चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स भी आपको मिल जाता है। फोन के साथ दोस्तों आपको बैक कवर और स्क्रीन का जो प्रोटेक्टर है वो आपको नहीं मिलता, वो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो इवन कि ये एक 720p रेजोल्यूशन वाला पैनल है, लेकिन इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि MIUI 12 के अंदर कलर्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है रेडमी ने, या फिर हम कह लें Xiaomi ने, तो इस वजह से यहाँ पे आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि एक 720p वाला पैनल है। इसके अलावा दोस्तों जैसे हमने देखा Helio G35 का चिपसेट यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर रहा है रेडमी, तो इसकी कुछ और वीडियोस भी मैं चाह रहा हूँ कि हम बनाएं, एक डिटेल रिव्यू की वीडियो डेफिनेटली वो तो आएगी ही, जैसे हर एक फ़ोन पे यहाँ टेक्नोलॉजी इनमें आपको मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ एक ऐसी वीडियो हम बनाएं जो इस प्राइस रेंज में जो दीगर फ़ोन्स पाकिस्तानी मार्केट में मिल रहे हैं उनको हम सामने रखें, और हम देखें कि Redmi 9C जो है वो कहाँ पर खड़ा है उन जो दीगर फ़ोन्स हैं उनके मुकाबले में, जो दीगर कंपनीज़ के फ़ोन्स हैं उनके मुकाबले में। इसके अलावा कोई और वीडियो अगर आप देखना चाहें प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की नए आने वाली जो डिवाइसेज़ हैं उनकी अनबॉक्सिंग वीडियोज़ देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।